आजकल एक बहुत ही फेमस टॉपिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जी हाँ, कि जो भी आप चाहें अपनी थॉट के द्वारा आप उसको अपनी ज़िंदगी में उसको पा सकते हैं, उसको आकर्षित कर सकते हैं अपनी लाइफ में। चाहे वो आपकी जॉब हो, मनी हो, पैसा हो, अमीर बनने की ख्वाहिश हो, कुछ भी हो मतलब। तो कुछ लोग इसको सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये नहीं होता। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि आज से अगर हम 2-3 शताब्दी पीछे चले जाएं तो उस टाइम पे भी शायद ग्रेविटी के बारे में किसी को नहीं पता था। तो क्या अर्थ अपना काम नहीं कर रही थी? नहीं, वो तब भी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। उसके बावजूद जब हमें ये डिस्कवर हुआ कि दिस इज़ द लॉ ऑफ ग्रेविटी, तो हम सब आज किसी को बताने वाली बात तो जनरली बच्चे से बच्चे को भी पता है ये तो बात। तो इस यूनिवर्स में कुछ ऐसे लॉज हैं जो हम चाहे हम जाने या ना जाने वो अपना काम लेकिन करते रहते हैं। तो बात आती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। इसका जो खूब प्रचार हो रहा है और यह क्यों ऐसा हो जाता है कि कुछ लोगों के लिए काम करता है और कुछ लोगों के लिए काम नहीं कर पाता, आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा इसके बारे में बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ ऐसी बातें हैं जो इसके बारे में ध्यान में उन पर देना ज़रूरी है। चलो मैं आपको बताना शुरू कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारी जो फिजिकल बॉडी है, अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो जो सॉलिड दिखता है उसके जो बिल्कुल डीप डाउन जो है वो एक एनर्जी ही की फॉर्म में है, और जो हर समय जो वाइब्रेट हो रही है उसकी अपनी एक फ्रिक्वेंसी है। आज ये सब बातें जो हैं साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी हैं और यहाँ पर हमारे यूनिवर्स में हर चीज़ अवेलेबल है, उसकी एक राइट फ्रिक्वेंसी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम रेडियो एफएम सुनते हैं। अब जैसे कि एक 98.3 की बात कर लेते हैं, जो हमारे जो सैटेलाइट से जो सिग्नल हमारे रेडियो स्टेशन पे पहुंचता है उससे पहुंचता है। आपने भी नोटिस किया होगा जब वो 98 पॉइंट पे हो या 98.4 पे हो, तब तक आपको उसका जो साउंड होता है वो क्लियर नहीं होता। और जैसे ही आप 98.3 पे उसको सेट करते हो, उसकी फ्रिक्वेंसी एकदम से जो साउंड है वो क्लियर होता है। वो जो है वो राइट फ्रिक्वेंसी है। मैं उसी फ्रिक्वेंसी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। दूसरी बात से समझो, अगर आज आपके यहाँ पर सिर पर इलेक्ट्रोड लगाकर मतलब इसकी जो आपकी थॉट्स है वो उनकी फ्रिक्वेंसी, वो भी उनकी भी एक अलग फ्रिक्वेंसी होती है, उसको भी मेज़र किया जा सकता है। और ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है ऑलरेडी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप जब दुख में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो आपने भी वाली बात नोटिस की होगी कि आपकी लाइफ में कुछ और ज़्यादा ट्रबल और ज़्यादा इश्यूज और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो क्या होता है वो वही जो मैं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अब आपने जो है दुख वाली थॉट को एक्टिव कर रखा है, तो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं मोर ट्रबल, मोर परेशानी, मोर दुख। सुना होगा आपने भी लोगों को कहते हुए कि थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। क्यों 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 कहते हैं वो सब लोग? उनको कहीं ना कहीं पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना काम करता है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर वो काम करता है तो सब लोगों को उसको फ़ायदा क्यों नहीं मिल पाता। आजकल इंटरनेट हो या बुक्स में या कहीं पे भी आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया तो ज़्यादातर लोगों को शायद ये समझ में आता है कि अपनी लाइफ में अच्छी थॉट्स को जगह देना ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जी नहीं, इतना ही नहीं है, इसके आगे भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो बहुत ज़्यादातर लोग तो वो स्टेप्स पूरा नहीं कर पाते या उससे पहले वो क्विट कर जाते हैं। फिर उनका जो एक्सपीरियंस बन जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। तो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसे काम करता है। उसको समझने से के लिए हमें जो है माइंड को समझना होगा। तो मैंने एक ये जो सर्कल ड्रॉ किया है, समझ लो इसकी आपका माइंड हो गया। ठीक है जी। और अभी देखेंगे कि आपका जो माइंड है इसमें जो हम होते हैं ना 7 से 10 ईयर एज तक, सारी जो मेमोरी है, सारे जो एक्सपीरियंस हैं वो यहाँ पे माइंड में आते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद एक नई अवेयरनेस जो होती है, तब क्या होता है कि तब माइंड जो है ये माइंड हमारा जो है इसके 2 पार्ट में शुरू हो जाते हैं, डिवाइड हो जाता है ये। और जो है ये सब हो जाता है सबकॉन्शियस माइंड, और एक हमारा कॉन्शियस जो हम जैसे जागे होते हैं। जैसे अभी आप जाग रहे हैं वीडियो, तो आप अवेयर हैं कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये आपका कॉन्शियस माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड।
और इसकी जो बात है, जो परसेंटेज आप देख लें यहाँ पे, अब हमारे जो हर एक की लाइफ में जो 95% का प्रोपोर्शन होता है सबकॉन्शियस का, और सिर्फ जो कॉन्शियस माइंड है ये सिर्फ 5% ही रह जाता है जब तक आप अडल्ट हो जाते हैं। तो अब इसको मैं क्यों बता रहा हूँ यहाँ पर आपको ये वाली बातें, क्योंकि ये बातें इस वीडियो में बताना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे कि यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि हम एक एग्जांपल भी ले लें ताकि आपको समझना और आसान हो जाए। कि मान लो कि कोई इंसान है, उसको गाड़ी चलाना सीखना, उसको कार ड्राइविंग सीखनी है, और आपने भी शायद नोटिस किया होगा जब आप लोग फर्स्ट टाइम गाड़ी में बैठते हैं उसको धीरे धीरे चलाना, तो आपके माइंड जो है और आपकी आंखें और आप एकदम से सब कुछ नए नए फील करते हैं, पूरी अटेंशन होती है आपकी वहाँ पर गाड़ी पे, सड़क पे। और इसके अलावा कभी आपने नोटिस किया कि कोई थॉट होती है आपके दिमाग में? कोई थॉट नहीं होगी वहाँ पे, क्योंकि आपकी पूरी टेंशन आपको जो आप कर रहे हैं उसको दी जा रही है। तो आप कुछ वीक्स की प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, और आप देखते हैं कि आप शुरू में कितना फुली अटेंशन थे, रिलैक्स नहीं, बिल्कुल भी नहीं थे। तो धीरे धीरे जो है वो मेमोरी जो डेवलप होती है वो आपकी सबकॉन्शियस, ये जो कॉन्शियस से जो मेमोरी डेवलप होकर आपके सबकॉन्शियस की में आने लग जाती है धीरे 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 धीरे। अभी देखें कि अगर आप साल के अंदर आप कितने अच्छे ड्राइवर हो जाते हैं, मतलब, और अब उस समय आप गाड़ी भी चला लेते हैं और दूसरे इंसानों से बातें भी कर लेते हैं, रिलैक्स भी रहते हैं बिल्कुल। तो वो जो सारी कॉन्शियस से मेमोरी आकर के यहाँ पर स्टोर होती रहती है आपकी, जो ये आप स्किल सीख रहे हैं कुछ ही वीक्स की, कुछ ही सालों में, मतलब आप इतने एक्सपीरियंस ड्राइवर हो जाते हैं, और वो सारी मेमोरी जो आपके सब कॉन्शियस में स्टोर हो जाती है। तो जब भी आपको ज़रूरत हो आप एकदम से उठते हैं, चाबी लेते हैं सीधा, तब आपको कुछ नहीं सोचना पड़ता, या आपको पहले की तरह इतना कॉन्शियस नहीं होना पड़ता। ड्राइविंग कर रहे हैं सड़क पे, ये नहीं, आप इतना रिलैक्स होते हैं, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। वो कहाँ से होता है? वो यहाँ सबकॉन्शियस से होता है, यहाँ मेमोरी स्टोर पड़ी है, आपको एग्जैक्टली आपका माइंड, आपको कोई टेंशन नहीं होती, सिस्टम अपने आप चलता है सब कुछ। सबकॉन्शियस माइंड का जो बेनिफिट है वो यही होता है कि आपको बार बार कुछ नहीं सीखनी पड़े। कुछ भी लाइफ में है आपकी, नॉट ओनली सीखना या कुछ भी, कई तरह के अनुभव, हर एवरी सिंगल थिंग आपकी जो है वो सबकॉन्शियस में पड़ी रहती है, और आपका दोबारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए उन चीज़ों पे। तो अभी दूसरे एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि एक और इंसान है, उसको भी गाड़ी चलाना उसको भी कार चलाना सीखना है, ड्राइविंग सीखनी है, पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। उसको प्रॉब्लम ये है कि उसके जो पास्ट में है ना, मतलब जब वो 10 साल का था या उससे थोड़ा छोटा था, तो उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसके जो फादर डैडी उसकी गाड़ी चला रहे थे और उनकी डेथ हो गई थी उसमें। तो अब इस सिनेरियो में जो वो इंसान, मतलब कि गाड़ी चलाना अगर सीखने जाता भी है, तो उसके जो माइंड में ना जो थॉट्स पड़ी हैं, जो कॉन्शियस माइंड में जो थॉट आई कि मैंने गाड़ी चलाना सीखना है, लेकिन यहाँ पे जो एक बैड एक्सपीरियंस, जो एक्सीडेंट का पड़ा है, जो फियर है उसका, ये वो इसको सपोर्ट नहीं करेगा कॉन्शियस थॉट को, और वो इंसान बहुत ही पहले तो हिम्मत नहीं जुटा पाता कि सीखने जाए। अगर चला भी गया तो वो बहुत सी गलती कर सकता है, और अगर मतलब कहीं ना कहीं लाइफ में वो जाकर के सीखने से पहले ही क्विट भी कर सकता है, और या फिर लाइफ में कोई उससे गलती भी हो सकती है किसी भी प्रकार की। तो इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाने वाला है कि गाड़ी चलाना ये इंसान सीख पाए इस सिनेरियो में। और चाहे अब ये बात आ गई कि जो यहाँ पे पड़ा है आपका सबकॉन्शियस, क्योंकि ये जो है हमारा 95%, इसकी पावर ज़्यादा है बजाय कि इस कॉन्शियस थॉट के जो 5% ही कंट्रोल करता है हमारा कॉन्शियस माइंड। तो जो पहला एग्जाम्पल था उसमें यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ये क्लियर है। मतलब तो जो कॉन्शियस से थॉट पैदा हुई, और यहाँ पे जब कुछ उसको रिपेल करने के लिए था ही, तो उसको वो इजीली, मतलब वो यहाँ पे स्टोर होती चली गई मेमोरी, इसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था। और इस सिनेरियो में यहाँ पे ये एक्सपीरियंस है, जो इसको जो ओवरऑल जो इसकी जो विश बनी है कि मैं गाड़ी चलाना सीखूँ, उसका जो रिज़ल्ट है ना वो और हमारी कोई भी विश का रिज़ल्ट जो है वो हमारे सबकॉन्शियस से ही आता है। अब यहाँ पे पड़ा है ये एक्सीडेंट का फियर, जो बहुत बड़ी दुर्घटना उसके साथ हो चुकी है, उसके फादर उसने खो चुके हैं। उसको ये चीज़ जो है उसके माइंड में उसको परेशान करती रहेगी। उसको ये जो गोल है गाड़ी सीखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा पूरा करना, वो कहीं पे भी किसी भी स्टेप जाके क्विट कर सकता है। तो अब चाहे ये इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यूज़ करे, तो भी इस इंसान का यही रहने वाला है कि एक्सपीरियंस की शायद ये भी काम नहीं करता।
इसके अलावा आपकी लाइफ में चाहे बात लव की हो, एंगर की हो, अब कोई इंसान पुअर है, उसको रिच बनना है, तो मतलब ये अब जैसे कोई पुअर है या और उसको थॉट आई कि मैं रिच बनूं, ठीक है। अब पुअर है तो उसको पता नहीं किस तरह का एक्सपीरियंस के घर वालों ने उसको, जब वो कोई कहता होगा मुझे चाहिए वो चाहिए, तो लोग बोलते हैं कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, हम तो गरीब हैं, ये हम चीज़ें हमारे लिए नहीं बनी हैं। तो वो सारी जो बातें उसके घर वालों को बताते हो, ट्रीट करते होंगे जैसे वो यहाँ सारी स्टोर होने वाली हैं, और हो ही जाती हैं वो सारी स्टोरी यहाँ पे। तो अब इस इंसान के लिए जो ये इंसान है, इसके लिए अमीर बनना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाने वाला है। बजाय कि किसी इंसान को अगर किसी ने घर वालों ने कोई इस तरह का जो एक्सपीरियंस या बताया नहीं है, दिया नहीं है, एक नॉर्मल जो होगा वो शायद फिर भी कुछ करके मेहनत करके वो इस लेवल तक पहुंच सकता है कि एक दिन रिच बन जाए। लेकिन जिसके यहाँ पे कुछ बैड एक्सपीरियंस पड़े हैं, कुछ चीज़ें ऐसी जो हैं जो पड़ी हैं, उनका जो रिज़ल्ट है और हमारी जो लाइफ है उसके जो ओवरऑल जब उसका रिज़ल्ट आता है, किसी भी हमारी जो विश होती है पूरी होगी या नहीं होगी, वो हमारे सबकॉन्शियस आता है। और यहाँ पे क्या क्या पड़ा है वो उसकी फ्रिक्वेंसी जो कॉन्शियस से जब मैच नहीं होएगी ना, तो बहुत मुश्किल हो जाने वाला है। तो उन लोगों को जो है उनके वो गोल नहीं पूरे हो सकते जब तक वो लोग ये जो सबकॉन्शियस में हैं इसको यहाँ पे ठीक ना कर लें। और जैसे ही अगर आप इसको ठीक करेंगे, इसके भी करने की एक तरीका होता है, मतलब इसकी भी पूरी प्रोसीजर है, और इट्स मतलब ये पॉसिबल है, किया जा सकता है। तो मैं वही बात बता रहा था कि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही है कि अगर वो पूरी प्रोसेस नहीं फॉलो कर पाते जो लोग, तो उनका एक्सपीरियंस ऐसे ही हो जाता है कि शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। लव में बहुत लोगों को धोखा मिल जाता है उनको, और आप देखते हैं कि फिर हम जानते हैं लोग, और वो शायद वो लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि बार बार उनकी लाइफ में ऐसा हो रहा होता है फ्रिक्वेंटली कि भी हर कोई उनसे जो चीटिंग कर रहा होता है उनको बार बार धोखा मिलता है। वो होता क्या है, वो यही होता है कि जब आप का जो माइंड है वो आपको कॉन्शियस माइंड से जब आप ज़िंदगी जी रहे हैं आपको धोखा मिलता है, तो यहाँ पे वो स्टोर हो गया आपके लव में, आपको चीटिंग मिलेगी, ठीक है। अब आपने चाहे उसको छोड़ दिया, उसके बाद जब आप नेक्स्ट पार्टनर भी ढूंढते हैं ना, तो वो भी चीज़ यहीं से कंट्रोल होने वाली है। कहाँ से? सबकॉन्शियस से, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस पड़ा है वो जो आपने धोखा खाया है, और गलती से फिर आप फिर से सेम पर्सन ही आपने जो आपकी फ्रिक्वेंसी कॉन्शियस थॉट की और जो सबकॉन्शियस का जो रिएक्शन आनी है, जो रिजल्ट आना है, वो वही पर्सन आप फिर से आप कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ जाता है जिससे आपको फिर से धोखा मिल जाता है। तो ये बात समझने वाली है। तो चाहे वो ड्राइविंग वाला एग्जांपल हो कि भाई उसका जो फियर था एक्सीडेंट का, चाहे ये लव वाला है, चाहे कुछ भी है, चाहे पुअर है चाहे रिच है, अगर जब तक ये जो चीज़ें हैं सबकॉन्शियस से ये ऐसे डिलीट मारना पड़ेगा ऐसे करके, मतलब इसकी एक अलग प्रोसीजर है। जब वो ये सब ऐसा होगा, यही इसमें की थिंग है। की थिंग यही है कि जब आपके जो भी एक्सपीरियंस है यहाँ से चले जाएँ वो, तब आप कोई भी थॉट फ्रेश थॉट लेके जब आएंगे कॉन्शियस में, और धीरे धीरे जब यहाँ पे कुछ नहीं पड़ा होगा, तो आप सिंपल वो जो मेमोरी है वो सिंपल जो है अच्छे तरह से एक पॉजिटिविटी से आपके स्टोर होनी शुरू हो जाएगी, और आपको जो है फिर जब रिज़ल्ट आता है तो वो यहीं से आता है, और उन दोनों की फ्रिक्वेंसी भी मैच होती है। जब यहाँ पे कुछ नहीं पड़ा तो जो आप चाह रहे हो वैसा ही होगा।